हेलो बच्चों। तो आज हमारा सेकेंड लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और आज शुरू होने वाला है। आप लोग ज़रा जल्दी से लाइव आ जाइए और इस सेशन का मज़ा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या लगभग 50% से ऊपर होगी। तो आप अभी से ही हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट सीरीज शुरू किया है और ये आपका चैप्टर वाइज चलेगा। बच्चों ज़रा जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर। और मैं बहुत ही उम्दा प्रश्न लेकर आया हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग जरा जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब लाइव क्लास शुरुआत की जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न बच्चों काफी उम्दा प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि यदि एफ मैप्स ए टू बी हो, यानी ए से बी में फलन परिभाषित हो, इसे पकड़िएगा बच्चों, ठीक है। और तथा नंबर ऑफ ए, यानी कि ए के अवयवों की संख्या बाबू 3 है और बी के अवयवों की संख्या बाबू 4 है। तो कहता है कुल फलनों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इमेज, यानी टोटल फलनों की संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन ना बच्चों काफी अच्छा है। कहता है 3:4 होगा कि 4:3 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 टू द पावर 4 है और डी जो है 4 टू द पावर 3 है, सॉरी। और आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। मैं आपका प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। आप लोग पहले इत्मीनान से इसका जवाब ढूंढ लो, उसके बाद मैं इसका आंसर करूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं और आंसर भी देना शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चों का आंसर जो है ना सी भी आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर डी भी आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। मैं देख लूंगा कि कौन आंसर सी होगा या डी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन चैप्टर है बच्चों, ठीक है। पहला हमने रिलेशन चैप्टर पर वीडियो बनाया था और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा मेरी शेड्यूल जो है बिजी है, मैं कमेंट बॉक्स में प्रत्येक दिन सभी बच्चों का कमेंट देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कुल फलनों की संख्या क्या होगी। इसका नोट में लिख देता हूं, एनओटी नोट करके, ठीक है। उससे आप याद रखिएगा कि यदि ए से बी में फलन परिभाषित हो तो कुल फलनों की संख्या जो होती है, ये एग्जामिनेशन में काम देगा बच्चों, ठीक है। फलनों की संख्या जो होती है ये हमारा नंबर ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ ए होता है बच्चों, ठीक है। इसे याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे 4 टू द पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ ए होगा, ठीक है। यदि इसे व्याख्या किया जाए, सपोज डैट, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, 3 एलिमेंट है, ए बी और ये सी है, ठीक है। और इसमें मान लूं मैं कि एक्स y1 है, y2 है, y3 है और y4 है। देखिए इसका आंसर कैसे होगा। पहला ए एलिमेंट जो है इस चारों के साथ हमारा इमेज बनाएगा, तो इमेज बनाने का तरीका 4 बेज हो जाएगा। बी भी जो है ये 4 तरीका से इमेज बनाएगा और सी भी जो है ये हमारा 4 तरीका से इमेज बनाएगा बच्चों। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेज हो जाएगा 4 × 4 × 4 और ये 4 टू द पावर 3। आप पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि जब एक से अधिक कार्यों को करने के बाद एक पूर्ण कार्य होता है तो वहां गुणनफल का रूल चलता है बच्चों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। आपका 110% जो बच्चे डी ऑप्शन किए हैं ना बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम द्वितीय प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने रखते हैं और इस द्वितीय प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है और इसका आपको जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं,
कहता है यदि एफ मैप्स ए टू बी हो तो एकाएक फलन के लिए क्या शर्त होगा। यानी ए से बी में फलन परिभाषित है बच्चों, ठीक है। तो कहता है एकाएक फलन के लिए क्या शर्त होगा, यानी एकाएक फलन कौन परिभाषित करेगा। पहला ऑप्शन है बच्चों, कहता है कि यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तब x1 बराबर x2 हो जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों कि यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तब x1 x2 के बराबर ना हो। तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों कि यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तब x1 x2 के बराबर हो माइनस x2 के बराबर हो जाए। डी नन ऑफ दीज, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 विकल्प है बच्चों और चारों में से कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आज आपसे बातें भी करूंगा और उसके बाद क्लास भी चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं और 50% बच्चे जो है आपका ए ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, देखिए एकाएक फलन, ठीक है। तो एकाएक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज डेट क्या कहता है, ये हमारा x1 है और ये x2 है, ठीक है, और ये हमारा y है। तो कहता है पहले कि x के 2 मानों के लिए y का एक मान है, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन किया तो पता चला कि हमारा x1 जो है ना बच्चों x2 के बराबर है। यानी कि देखिए या तो इसको x1 कहिए या तो इसको x2 कहिए, इसका मतलब देखिए सिंगल टू सिंगल मैपिंग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। यानी कि जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है वो 70% करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन आप एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन को आप चाहते हो तो हमारे जाइए आप प्ले स्टोर में, वहाँ पर ड्रीम क्लासेज का एप्स को डाउनलोड कर लीजिए मात्र 300 रुपये में, ठीक है। सारा बुक सॉल्यूशन विथ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको मिलेगा, ठीक है। और एक से एक मैंने प्रयास किया है बच्चों लोग को टिप्स से भी आप क्वेश्चन को समझाने का, ठीक है। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा दूसरा प्रश्न था बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब तीसरा प्रश्न देखा जाए कि हमारा ये तीसरा प्रश्न है इस सेशन का, और बहुत बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि एफ मैप्स ए टू बी हो, ए से बी में फलन परिभाषित हो और ए की अवयवक संख्या एम हो और बी के अवयवक संख्या एन हो तो कहता है एकाएक फलन की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। एकाएक फलन के लिए शर्त क्या होना चाहिए, ठीक है, कि शर्त क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शर्त क्या होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा को क्वेश्चन करेक्शन कर दिया हूं। पहला ऑप्शन है बच्चों कि एम लेस देन इक्वल टू एन, यानी एम जो है एन से छोटा और बराबर होगा। बी जो है एम का मान जो होगा एन से बड़ा और बराबर होगा। सी एम एन के बराबर नहीं होगा। डी नन ऑफ दीज। इस पे प्रश्न हमारा एग्जामिनेशन में आ चुका है बच्चों, इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाला है ताकि आप एकाएक फलन को अच्छे तरीका समझ सकें। तो बच्चे ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और इसका आप जवाब दो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। एकाएक फलन के लिए शर्त बतानी है बच्चों, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है कि डी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में कि इसका ऑप्शन ए करूं या बी करूं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंबर ऑफ ए जो होगा, ए की अवयवों की संख्या जो होगी बच्चों हमेशा बी के अवयवों की संख्या से छोटा और बराबर होगा। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना एकाएक फलन के लिए शर्त है, जिसे मैं नोट करूं, अंडरलाइन करूं। आप कोई भी हमारा लाइव टेस्ट हो, ठीक है, उसमें आप कलम कॉपी लेकर साथ में बैठे, जो प्रश्न काफी उम्दा लगे उसको जल्दी से नोट कर डालो टिप्स, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ये सभी टिप्स जो है ना आपको काम दे, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ा जाए और चौथे प्रश्न की ओर हम मूव कर रहे हैं।
ठीक है, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी उम्दा प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए आपके सामने चौथा प्रश्न रखता हूं। कहता है कि यदि आपका ए से एफ मैप्स ए टू बी, यानी ए से बी में फलन परिभाषित है तथा ए के अवयवों की संख्या 3 है और बी के अवयवों की संख्या 4 है, तो कहता है एकाएक फलनों की संख्या क्या होगी। अभी सारा सवाल मैं एकाएक फलन पर फोकस किया हूं, यानी कि वन वन फंक्शन इसको कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन इसको कह सकते हैं। इसका और भी नाम है बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देख लूं, उसके बाद नाम बताऊंगा। इसका बहुत सारा नाम है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, तो बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं इसका आंसर मैं क्या करूं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, कलम कॉपी साथ में रखिए और सारे टिप्स को लिखिए। ठीक है, मैं काफी चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं। मेरे हिसाब से मेरा टीचिंग में 10 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप अपने जो भी एग्जामिनेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, 10 साल का, उसमें देखिएगा ये सभी प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, ए करूं, बी करूं, सी करूं कि डी करूं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, मैं ही इसका आंसर बताता हूं बच्चों कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, NOT नोट करके आप इसको जरूर नोट कर लेना कि एकाएक फलनों की संख्या जो होती है बच्चों, ठीक है, एकाएक फलनों की संख्या जो होती है, ये आप याद कर लेना, नंबर ऑफ बी और ये परमुटेशन नंबर ऑफ ए होता है बच्चों, यानी कि ये 4p3 हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं बच्चों, कार्तीय गुणन है, 4 गुना 3 गुने 2 गुना 1, यानी कि 12 4 12 दूना 24। ये भी आंसर हो सकता है यदि ऑप्शन में आपको मिले तो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों इस सेशन का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज काफी अच्छा क्लास लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखते हैं, और ये पांचवें प्रश्न का आप लोग जरा जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मैं सब में नोट करूंगा, NOT नोट करके लिखूंगा, उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है देखिए, यदि एफ मैप्स एन से हो, यहीं से पकड़ना है क्वेश्चन को, कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन परिभाषित हो और y बराबर एफ एक्स बराबर x टू दी पावर 4 हो, तो एफ कौन सा फलन होगा बच्चों। ऑप्शन ए है एकाएक, बी है अनेकाएक, सी है एकाएक आच्छादक और डी नन ऑफ दीज है। ये पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, मैं इसमें आपको वेट करना चाहूंगा कि बच्चे क्या इसका ऑप्शन करते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में बच्चों लोग को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं खास करके इन्हीं सब प्रश्नों को आपके इस लाइव टेस्ट में डाला हूं। ठीक है, और जिन बच्चों को ना समझ में आए, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पूरे साल भर। मेरा एपसेट ड्रीम क्लासेज का नाम से आप प्ले स्टोर में जाओ। ठीक है, उसको एप्स को डाउनलोड करो। ठीक है, नीचे आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, और उसमें आप 300 रुपये में आप हमारे साथ फुल्ली आप 1 साल NCERT का सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि ये घात सम है, मैं एकाएक करूं, अनेकाएक करूं कि एकाएक आच्छादक करूं। तो बच्चों आंख मूंद के आपको ना ऑप्शन नंबर ए माननी है, एकाएक माननी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कहीं भी एन से एन हो और अचर फलन हो, यानी कि यहाँ रिजल्ट में सिर्फ जब भी एक्स का पद मिले हमेशा एकाएक होता है बच्चों, हमेशा क्या होता है, एकाएक होता है। तो आप NOT नोट करके आप लिख सकते हो कि यदि एफ मैप्स एन से एन हो और y बराबर एफ एक्स बराबर घात कुछ भी डाल दो यार, सम डाल दो, विषम डाल लो। ठीक है, सम डाल दो, विषम डाल दो, ये हमेशा एकाएक होगा बच्चों, हमेशा क्या होगा, तो एकाएक होगा, गांठ बांध लो। ठीक है, ये मैं जितना भी ये अंडरलाइन करके नोट करके लिख रहा हूँ आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ये आपको TLO के एग्जामिनेशन में नहीं, आप अपर क्लास का भी एग्जाम दीजिएगा, जो हमारा 12th बेसिस एग्जामिनेशन होगा, उसमें प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है। ठीक है,
तो इसमें आपको फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम छठा प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों। ठीक है, इसका तो जवाब आप लोग ढूंढ ही लोगे। आपके स्क्रीन बोर्ड पर छठा प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न दिख ही रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि ए से बी में फलन परिभाषित है तो अनेकायिक फलन के लिए क्या शर्त होगा, यानी मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन कहिए या इसको बहुएक कहिए बच्चों। ठीक है, बात बराबर है। अनेक मने होता है एक से अधिक पद। ठीक है, पहला पहला जो है हमारा आंसर है, यदि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू हो तब एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए। ठीक है, दूसरा कहता है यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो, ये बी नंबर ऑप्शन है, तब एक्स वन एक्स टू के बराबर ना हो। तीसरा कहता है यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो तब एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर हो। डी नन है। ठीक है, जरा बताइए, मैं आपका वेट करना चाहूंगा। ये हमारा छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, और ये काफी उम्दा प्रश्न है। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जल्दी से आप लोग आंसर बताओ। चलिए बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि ये छठा नंबर प्रश्न का आंसर कितने बच्चे धमाकेदार अंदाज में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ना ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, ए भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि एक्स के दो अलग अलग मान के लिए वाई का एक मान है। इसका मतलब शुरू में अनेक मान लिए, लेकिन जब कैलकुलेशन किया ना बच्चों तो एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, यानी एक्स वन और एक्स टू अलग अलग है। वही चीज रह गया जो हमने माना था, यानी कि अनेक हो गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने रखता हूं, और सातवां नंबर प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपको बार बार रख रहा हूं आपके सामने। कहता है यदि एफ मैप्स ए टू बी हो, यानी ए से बी में फलन परिभाषित हो, तब आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए कौन सा शर्त होगा। पहला कहता है कि एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर होगा। दूसरा जो है एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर नहीं होगा। तीसरा एफ ऑफ ए माइनस बी के बराबर होगा। डी नन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सही करोगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और ऑप्शन नंबर ए के साथ मैक्सिमम बच्चे जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मैं बात काफी खुश हूं। एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि एफ ऑफ ए ना बच्चों ये रेंज कहलाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में परास या परिसर कहते हैं। परास या क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं बच्चों। ठीक है, और बी जो ना बच्चों ये कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, कोडोमेन कहलाता है, यानी कि सह प्रांत कहलाता है। और हमारा ए जो यहाँ पर है ना बच्चों, ये हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, डोमेन यानी कि प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा छादक फलन के लिए शर्त है कि हमारा रेंज जो होता है ना बच्चों, हमेशा कोडोमेन के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि एफ ऑफ ए जो होगा ना बच्चों ये हमारा बी के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, और आठवां नंबर प्रश्न और भी धमाकेदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, और आपका आठवां नंबर प्रश्न आपके सामने रख दिया हूं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कि आठवां नंबर प्रश्न है क्या। कहता है यदि एफ मैप्स ए टू बी हो, यानी ए से बी में फलन परिभाषित हो, तब कहता है बच्चों कि अंतःक्षेपी फलन के लिए क्या शर्त होगा। पहला एफ ऑफ ए बराबर बी, दूसरा एफ ऑफ ए बी के बराबर नहीं है, तीसरा एफ ऑफ ए जो है माइनस बी के बराबर है। डी इनमें से कोई नहीं। आप यदि आच्छादक समझते हो तो अंतःक्षेपी बखूबी समझना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, ए भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल इत्मीनान से अब आप इसका आंसर दो, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए आपको इसके पहले ही सातवें नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए रेंज होता है, बी कोडोमेन होता है, और ए प्रांत होता है, डोमेन होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हमारा
क्या ना कि यहाँ पर रेंज जो है ना बच्चों, रेंज जो है कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए जो होगा कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा गति दिया जाए और 90 नंबर प्रश्न की ओर मूव करना चाहेंगे। अब और भी धमाकेदार प्रश्न है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इन तरह के प्रश्नों में बच्चे अक्सर फंसते हैं, ठीक है, अक्सर फंस जाते हैं। इसलिए 90 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न, चलिए चलिए क्या कहता है ना बच्चों कि बाई बराबर एफ एक्स है तो अंडर रूट एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स का क्या निकालना है, तब प्रांत निकालें। डोमेन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है एक से लेकर दो तक, ऑप्शन नंबर बी एक से लेकर दो के बीच में, सी जो है आर यानी वास्तविक संख्या, डी नन ऑफ दी। जिसे मैं समय देना चाहूंगा, ये काफी बेहतरीन प्रश्न मैं चुन के लाया हूं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करूं। इसका आंसर क्या होगा तो आप ही पहले बता दो, फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूं बच्चों। ये भी काफी ना बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसमें डोमेन का प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों। मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं इसमें भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जब ट्रिक्स बताऊंगा तो ये टिप्स को आप अप्लाई करते रहना, ये आंसर आपका एकदम 100% करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी ऑप्शन कर रहे हैं। तो मैं नोट करके बराबर लिख रहा हूँ बच्चों कि यदि हमारा बाई बराबर एफ एक्स बराबर यदि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए हो और ये बी माइनस एक्स हो, यानी एक में फैक्टर में एक्स पॉजिटिव हो दूसरा में एक्स निगेटिव हो, तो हमेशा उसका प्रांत जो होगा ना बच्चों, दोनों तरफ पहले बड़ी ब्रैकेट डालना है और पहले छोटा को लिखना है फिर बड़ा को लिखना है, ठीक है। यानी कि ए से लेकर बी तक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक बात और मैं बताना चाहूँ कि ए जो है यहाँ बी से छोटा है। ए जो है बी से क्या है, छोटा है। पहले छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है, दोनों तरफ कॉमा डाल के ब्रैकेट कर देना है। ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, बिना आंसर किए हुए इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 90 नंबर प्रश्न था बच्चों। जो मैं टिप्स लिखता हूँ ना उसको आप कम से कम आप जरूर नोट करो और इस रूल को अप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। तब कहिएगा क्या वाकई में धनंजय सर ने क्या टिप्स बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां था प्रश्न बच्चों। अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर मूव करेंगे, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मैं करेक्शन किया हूं। और ये 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है यदि बाई बराबर एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री है, यहाँ दोनों फैक्टर में एक्स पॉजिटिव है और इसके पिछले प्रश्न में क्या था, एक फैक्टर में एक्स पॉजिटिव था और दूसरे में एक्स निगेटिव था, तब प्रांत क्या होगा यानी डोमेन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है एक से लेकर तीन तक, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी और एक तक, और यूनियन का मतलब होता है तीन से लेकर इन्फिनिटी तक। सी में है कि सभी वास्तविक मान होगा लेकिन एक से लेकर तीन तक नहीं होगा, डी नन है। बताइए, फिर मैं इसका भी टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसका आंसर आप कहीं भी आपको कोई बुक में खोजिएगा तो बिल्कुल सटीक मिलेगा, लेकिन टिप्स ऐसा नहीं मिलेगा। ये मेरा एकदम सटीक है ना। तो चलिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका क्वेश्चन जवाब दे लेकिन कंफ्यूज भी कर रहे हैं, इसका प्रांत क्या होगा, बी होगा ए होगा क्या होगा। तो मैं एनओटी नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके जब भी मैं लिखूं तो समझिए कोई ना कोई रूल है। यदि बाई बराबर एफ एक्स बराबर यदि अंडर रूट एक्स माइनस ए हो बच्चों और एक्स माइनस बी हो, याद रखिएगा कि ए यदि बी से छोटा हो तब इस तरह के क्वेश्चन में प्रांत जो होगा बच्चों, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी जरूर लीजिएगा और ये हमारा ए लीजिएगा और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लिखिएगा, यूनियन लिखिएगा, फिर बी से शुरू कीजिएगा, इनफाइनाइट लिखिएगा और ये डालिएगा। इसका मतलब होता है बच्चों कि एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा और प्लस वन से छोटा और बराबर होगा, और यूनियन का मतलब या होता है, ठीक है। या तो एक्स का मान जो होगा बच्चों बी के बराबर, बी से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी से क्या होगा छोटा, इसका मतलब ये होता है। इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इसको आप है ना एकदम गांठ बांध लो कि इस तरह का प्रश्न कभी भी मिले तो यही आंसर होगा, बिल्कुल बनाए हुए
और यदि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़िए साल भर, है ना, मात्र 300 रुपया लगेगा बउआ। ठीक है, चलिए ये तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ, देखिए। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब 11वां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है कि यदि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू है तब प्रांत क्या होगा। यानी कि ये ना बच्चों, ये हमारा क्या है, परिमेय फलन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमेय फलन है। इसमें मैं एक टिप्स बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर करो, मैं देखना चाहता हूं। और इसमें मैं आपको समय भी दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाक से इसका आंसर एकदम करो, ठीक है, ताकि मैं खुश हो जाऊं आप लोग से आज। फिर एक से एक उम्दा प्रश्न लाऊं, एक से एक टिप्स आपके लिए लेकर आऊं, ऐसा टिप्स कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। क्या करूँ, परिमेय फलन तो पढ़े नहीं है, ए करे कि बी करे कि सी करे। ठीक है, लेकिन बच्चे अच्छे जा रहे हो, है ना, आप लोग के साथ जुड़कर हमें काफी मजा आ रहा है। तो चलिए बच्चे इसमें नोट करके मैं लिख देता हूँ, ये नोटी नोट, कि जब भी परिमेय फलन मिले तो क्या करना है ना, आर और माइनस हर में जो होगा बुआ उसको जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकाल के इसमें घटा दो, यानी r-2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरी बातों को सुनो, जब भी परिमेय फलन मिलेगा आर, ठीक है, आर का मतलब होता है बच्चों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तविक संख्या माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होगा लेकिन उसमें दो शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आंसर इस रूप में रह सकता है, आंसर आपका इस रूप में रह सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न था बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये 12वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो ये 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है इसमें। अब ये तो दो तीन प्रश्न हमने प्रांत पर लाया था और ये बच्चों आपका परास पर है। ठीक है, तो परास इसका क्या होगा यही हमको ध्यान में रखना है। तो यही बच्चों परिमेय फलन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या कहता है, रेंज कह रहा है। डोमेन कहता तो आप फटाक दम लिख लेते। यदि इसकी डोमेन की मैं बात करूं तो डोमेन तो क्या करते हैं ना कि आर और माइनस हर में जो है, हर को जीरो के बराबर करके आप घटा देते और ये r-1 होता। लेकिन बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज निकालने के लिए क्या करना है कि बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं खुद ही इसका आंसर कर रहा हूँ कि बाई का मान जब एक्स के रूप में दिया हो ना, तो यहाँ से एक्स का मान निकालो, तो ये हो जाएगा बाई एक्स माइनस वन बराबर एक्स। और ये हो जाएगा बच्चों बाई एक्स और माइनस एक्स बराबर वन। यहाँ से आप एक्स कॉमन कर लो तो बाई माइनस वन बटा वन, यानी कि यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा वन बटा बाई माइनस वन। ठीक है, जब इसका एक्स का फंक्शन हम बाई में ले लिए बच्चों, अब तो फिर से ये परिमेय फलन हो गया बाई में। ये बाई में हमारा क्या है, परिमेय फलन है। ठीक है, इसके पहले क्या था, एक्स में परिमेय फलन था। अब फिर वही टिप्स लगाएंगे, इसका रेंज जो होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा आर और माइनस हर को जीरो के बराबर करके जो बाई का वैल्यू आएगा इसमें इसको घटा देना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से मेरे साथ कलम कॉपी लेकर बैठा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ता हूं आगे। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। ठीक है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। कहता है बाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का परास क्या होगा। ठीक है, जरा इसका भी आंसर बताओ, मैं इसमें भी टिप्स बताने वाला हूँ कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव सेशन जुड़ चुके हैं, एक से एक ऑब्जेक्टिव लाऊंगा बच्चों, है ना, एकदम बिल्कुल बिंदास एकदम। चलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बच्चों जब बाई बराबर एफ एक्स बराबर ना अंडर रूट एक्स माइनस ए हो और एक्स माइनस बी हो और यहाँ पे ए लेस देन बी हो, यानी ए छोटा हो बी बड़ा हो, तब हमेशा परास क्या होगा ना, परास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। याद कर लीजिएगा इसको, एकदम मेरा एकदम बिल्कुल सटीक बान है ये।
ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसको देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ाता हूं। ये 13वां नंबर प्रश्न बच्चों। चलिए बच्चों अब 14वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ाते हैं कि 14वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा संभवतः। चलिए दिख रहा है, दिख गया ना। चलिए 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैं रखता हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। चलिए 14वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दिख गया, कोई बात नहीं बच्चों। कहता है ना कि यदि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का परास क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन फिर भी ये भी उम्दा प्रश्न है बच्चों। तो इसका मैं आंसर जानना चाहूंगा, आप लोग जरा जल्दी से इसका सॉल्यूशन करो कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी काफी उम्दा प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, रेंज क्या होगा, ए बी सी डी नन। तो बच्चों बाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो सबसे पहले क्या करूं, जो टिप्स में बताया हूं कि बाई का मान आप एक्स के पद में निकाल लो। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर बाई माइनस 1 और एक्स बराबर बच्चे होगा अंडर रूट बाई माइनस 1। रूट प्रॉपर्टी लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक से लेकर इन्फिनिटी, एक से लेकर इन्फिनिटी, चूंकि रूट प्रॉपर्टी होता है कि वैसी संख्याओं का रूट निकलता है जो संख्या 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो। ठीक है, नोट कर लीजिए सब पॉइंट को। ठीक है, आपको काम देगा बच्चों। चलिए नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये भी काफी उम्दा प्रश्न है बच्चों। कहता है कि यदि ए से बी में फलन परिभाषित एफ इकाई का छादक हो तब, और ए के अवयवों और बी के अवयवों की संख्या बराबर हो 4 हो, तो इकाई का छादक फलनों की संख्या क्या होगी। इसे मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप इसका जवाब दो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये भी काफी एकदम बिल्कुल उम्दा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आज तो हमारा 1.2 का ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगले क्लास में 1.3 आएगा। जितने भी हमारे, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह आपको चैप्टर की तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज किया हूँ, शुरू किया हूँ। ठीक है, जितना आप लाभ हमसे उठा सकते हैं उठाइए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। ठीक है, कीजिए, मैं इससे भी टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन वेट करना चाहूंगा आप लोग को। जितना भी एनसीईआरटी में चैप्टर है सभी में 15-15 ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा पर डे विद सॉल्यूशन। तो कितना ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोनों बुक मिला के। 1000 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो 50 का ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बच्चों। चलिए बच्चों मैं इसका आंसर बताता हूँ, पहले आप टिप्स लिख लो कि एकाएक आच्छादक फलनों की संख्या क्या होती है। एकाएक आच्छादक फलनों की संख्या जो होती है बच्चों, ठीक है, ये होती है फैक्टोरियल नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी, चूंकि दोनों में अवयव की संख्या समान होता है, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला देखना चाहो देख सकते हो, नंबर ऑफ बी और पी नंबर ऑफ ए होता है। ठीक है, तो आप 4p4 कर सकते हो, यानी फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है बच्चों, यानी फैक्टोरियल 4। आप डायरेक्ट ऐसे बना लो चाहे आप इस फॉर्मूला से बना लो, बात बराबर है। ठीक है, और इसे नोट कर लो ताकि एग्जामिनेशन में प्रश्न आए तो हम इसको हमारे हाथों से ना निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन का टिप्स है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर तब आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलिए बच्चों ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। आज थोड़ा सा ज्यादा स्पीड हो गया, नहीं कोशिश करूंगा कम से कम 45 मिनट का टेस्ट हो। चलिए बच्चों ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर रख दिए, देखिए मिल गया ना 16वां नंबर प्रश्न। कहता है बाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस टू बटा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का प्रास क्या होगा। ये काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। इस इन सभी प्रश्नों में बच्चों लोग को हमेशा परेशानी होता है, इसलिए मैं चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ। और जितने प्रश्न मैं आपके इस क्लास में लेकर आया नहीं, या आज के टेस्ट में लेकर आया हूँ, और सभी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं इसका रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इससे बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर बाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू और बट्टा जो है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन है, ठीक है। क्या करना है कि पहले ये एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, ये एक्स बाई होगा, प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स का सभी पद एक तरफ ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स बाई, और ये माइनस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा वन माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे यदि मैं एक्स स्क्वायर और ये बाई करूँ, और यहाँ पे आप कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, तो बाई माइनस वन, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, इससे एक्स कॉमन कर लो, ये हो जाएगा एक्स इंटू बाई माइनस वन, और ये माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। और यहाँ से क्या करो कि आप एक्स का मान निकाल लो। यदि आप एक्स का मान निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये हो जाएगा बाई माइनस वन, और ये प्लस माइनस अंडर रूट बाई माइनस वन का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा फोर इंटू बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, और बट्टा जो हो जाएगा टू इंटू बाई माइनस वन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि ये डिस्क्रिमिनांट जिसका रूट है ना उसी को लीजिए आप, यानी इसका डी सिर्फ लेके चलते हैं, डी। तो डी बराबर इसका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, आपका रूट डी है बाई माइनस वन का होल स्क्वायर, आप प्लस फोर इंटू ये हो जाएगा बाई माइनस वन, ठीक है। इसी को पहले लेके चलिए आप, तो ये हो जाएगा बाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी ये बाई होता है ना बच्चों, ये बाई यहाँ पर हो जाएगा बाई माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बाई माइनस टू हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया, ये बाई माइनस टू होता, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। इसका ऐसा करो ना कि डी निकाल लो, ठीक है। तो डी निकाल लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी ये होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाई माइनस वन का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा फोर इंटू बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा बाई माइनस टू इंटू वन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, बाई माइनस वन मैं कॉमन कर लूँ तो इससे बचेगा बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा फोर बाई, प्लस ये हो जाएगा चार दूना आठ, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस थ्री बाई, प्लस ये सेवन, और ग्रेटर देन इक्वल टू जी, माइनस को आप बाहर कर लो तो बाई माइनस वन, और ये हो जाएगा बाई और माइनस सेवन बटा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि आप साइन स्कीम लगाओगे ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप साइन स्कीम लगाओगे तो देखिए यहाँ से दो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा वैल्यू, तो एक बाई बराबर एक आएगा, दूसरा सात बाई थ्री आएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, दोनों तरफ आप क्लोज इंटरवल लगा दो, यानी एक से लेकर सात बाई तीन के बीच में इसका आंसर आएगा, ठीक है। यदि इसको समझने में परेशानी हो रही होगी तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, फिर से मैं जो कैलकुलेशन किया हूँ उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप डी निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, फिर मैं इसका बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना मिस्टेक हो गया था, क्या था हमारा कि ये था बच्चों हमारा कि एक्स स्क्वायर इंटू बाई माइनस वन, प्लस एक्स इंटू ये हमारा था बाई माइनस वन, प्लस ये था बच्चों बाई माइनस टू एक बराबर जीरो। यहाँ से इसका डी निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये हो जाएगा बी बोले तो ये हमारा ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ये हो जाएगा सी हो गया बाई माइनस टू, ये हो गया बाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। बाई माइनस वन हमने इसमें कॉमन कर लिया, पहला से बच गया बाई माइनस वन, इससे बचा माइनस फोर इंटू बाई माइनस टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ बाई माइनस वन, ये हो जाएगा बाई माइनस वन माइनस फोर बाई प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया बच्चों बाई माइनस वन,
और ये हो गया -3y + 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि इससे मैं माइनस बाहर कर लूँ दूसरे फैक्टर से तो ये हो जाएगा 3y - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ से y का दो वैल्यू निकलेगा, एक y बराबर 1 निकलेगा, दूसरा 7/3 निकलेगा। ठीक है, चूँकि ये आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए रेंज इसका 1 से लेकर 7/3 के बीच में होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल शालीनता से बनाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और आज का आपका लाइव टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, मैं काफ़ी प्रतीक्षा में रहता हूँ कि हमने जो क्वेश्चन लाया और जो टिप्स बताया हूँ वो आपको उम्दा लगा कि नहीं लगा। जितना शेयर इस वीडियो को जितना शेयर से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने बच्चे पढ़े उतना ही ठीक बच्चों को लाभ हो, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।